नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेंजुली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा। तो 2024 अर्थात इस साल का ये आप लोगों के बीच में मेरा आखिरी वीडियो है। 2025 आने वाला है, नया कैलेंडर ईयर आने वाला है। तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ऑफ कोर्स मैं अभी लाइव में भी हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगी और कल तो बोलूंगी ही, लेकिन लगातार बोलते चले जाते हैं ना। और आज भी इस साल के आखिरी वीडियो में यदि आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल की बात ना हुई तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि पूरे पिछले 2024 में इन लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस काटी हैं, सुर्खियां काटी हैं, और सारी की सारी रॉन्ग रीजंस के लिए, करेक्ट रीजन के लिए एक बार भी ये मीडिया में नहीं रहे, सुर्खियों में नहीं रहे। तो जाते जाते भी अब आतिशी मार लेना की एक सच्चाई आप लोगों के सामने रख देती हूं। खबर आ रही है सत्ता के गलियारों से, कालका जी के गलियारों से, और खबर आतिशी मारलेना के लिए बहुत बुरी है। यह कहा जा रहा है कि आतिशी मारलेना के खिलाफ कालका जी के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि मैडम हमने 2020 में आपके ऊपर भरोसा करके, आपकी जो हवाई झूठी बातें थी उन पर यकीन करके 11,000 से ज्यादा वोटों से आपको जिता दिया, आपको अपना एमएलए बना दिया। तो आपने तो अपना उल्लू सीधा कर दिया हमारी वोट्स के ऊपर। आप तो एमएलए से मंत्री बन गई, मंत्री से मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन हमको बर्बाद कर गई। हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, हमारे एमएलए के तौर पर कभी खड़ी नहीं रही, हमारे सुख दुख में कभी हमारे साथ नहीं रही। और इसलिए कालका जी वाले कह रहे हैं कि हमने आतिशी मारलेना को वोट नहीं देना है। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है केवल, ये केवल अपने आका को बचाने का काम करती और कुछ करती नहीं है। हमको तो इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया एक बार जब हमारा वोट मिल गया। कालका जी के लोगों का यह कहना है कि भाई ये तो बरसाती मेंढक है जो चुनाव में आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, वोट मांगते हैं इलेक्शन टाइम पे, उसके बाद 5 साल तक गायब, उसके बाद फिर चुनाव के समय पर आप पहुंच रहे हैं, यहां पर आना जाना शुरू कर दिया कि वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। और कालका जी में बुरी हालत है पूरी विधानसभा की, जो लोगों से चीजें निकल करके आ रही हैं, जो मैंने वहां पर जाकर के देखा है, जो बातें मैंने वहां पर लोगों से करी हैं। गलियां टूटी हुई हैं, जो गलियां हैं वहां पर सड़कें नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब गड्ढों में गलियां हैं कि गलियों में गड्ढे हैं, यह तय करना भी देखते हुए मुश्किल हो जाता है। बच्चों का चलना फिरना उन गलियों में मुश्किल है, महिलाओं का चलना फिरना उन गलियों में मुश्किल है। ट्रिप हो जाते हैं लोग, महिलाएं ट्रिप हो जाती है, बच्चे ट्रिप हो जाते हैं। साइकिल करके अगर कोई आ रहा है अपनी गली के अंदर तो वो आ नहीं सकता, उसको साइकिल अपने कंधे पे, सर पे उठा करके लानी पड़ती है साहब। वो साइकिल पर नहीं बैठता है, वो साइकिल को अपने ऊपर बिठा देता है व्यक्ति, महिला या पुरुष जो भी है, और फिर वो अपने घर जाते हैं। टू व्हीलर्स के तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पलट जाते हैं टू व्हीलर, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर। और आपको याद है ना, जब सर जी जेल से निकल करके आए थे नए नए ताजे ताजे, तब क्या बोला था? गड्ढा मुक्त कर दूंगा मैं पूरी दिल्ली को, गड्ढे भर दिए जाएंगे। मैं निवेदन करती हूं सुपर सीएम को कि अपनी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम अपनी चेली आतिशी की विधानसभा में चले जाइए एक दिन उनके साथ, गोकुलपुरी वाली इन सभी तमाम एरियाज में। देखो तो सही सर जी क्या हालत हो रखी है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपको आने नहीं देंगे लोग अंदर। सीवर लाइन इन्होंने वहां पर बिछवाई, ये काम इन्होंने किया कि सीवर लाइन बिछवाई, लेकिन सीवर लाइन भी इन्होंने अभी बिछवाई और उसके बाद जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनको खुदा हुआ छोड़ दिया। सीवर लाइन ऐसे ही डाल दी, वो भी ठीक से नहीं डाली है, बस ऐसे ही डाल दी है, वो भी खाना पूर्ति करने के लिए, ताकि वोट मिल जाए इनको। और उसके बाद सड़कें खुदी हुई हैं, तोड़ फोड़ हो रखी है, उनको भरा नहीं है, पानी वहां पर आता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गर्मियों में हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। ये रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री की विधानसभा की हालत आप लोगों को बता रही हूं मैं। वीवीआईपी विधानसभा है ये, और जब ये सीएम नहीं थी तो ये भैया सबसे ज्यादा मंत्रालय लेकर के मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर थी दिल्ली की। और जब ये सिर्फ एमएलए थी, और जब ये मतलब कुछ नहीं थी,
सीएम और मिनिस्टर सिर्फ एमएलए थी, तब भी ये बहुत पावरफुल थी, क्योंकि मिस्टर केजरीवाल की राइट हैंड रही आतिशी मारलेना। तब भी ये अपनी विधानसभा के लिए कुछ नहीं करवा पाई, वहां पर लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचवा पाई मैडम। और गर्मी तो आप छोड़ दीजिए, लोगों का ये कहना है सर्दियों में पानी नहीं आ रहा है साहब। सर्दियों में उनको रात को 12-12 बजे तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। आप सोचो, इन सर्द रातों में आप घर के बाहर 12 बजे तक पानी के लिए खड़े हो। ये कितना मतलब शर्मनाक है। क्या मैडम आतिशी मारलेना खड़ी रहेंगी घर के बाहर बाल्टी लेकर के पानी के लिए? खुद तो बढ़िया सीएम आवास में बैठे हुए हैं ये लोग, 54 करोड़ के शीश महल ताजमहल बना करके। अरविंद केजरीवाल ने उस शीश महल के अंदर 13 करोड़ रुपए की पाइपलाइंस बिछवाई थी, 13 करोड़ रुपए की। सोचिए आप, खुद के लिए आप 13-13 करोड़ रुपए की पाइपलाइंस बिछवाओ, अपने घर में आप पता नहीं 70-70 लाख के माइक्रोवेव अवन लेकर के रखो, 8-8 लाख रुपए का आप एक पर्दा लटकवा दो, 12-12 लाख रुपए की आप अपनी पॉटी टोटो सीट लगवा दो रिमोट वाली, अपनी पत्नी के लिए आप हर फ्लोर पर किचन बनवा दो, अपने बच्चों के कमरों में आप पता नहीं 20-20, 25-25 लाख की अलमारियां वार्डरोब्स बनवा दो, घर के अंदर आप जिम लगवा दो, जकूजी लगवा दो, करोड़ों करोड़ का। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को आप अपने ऊपर, अपनी अय्याशी के ऊपर खर्च करवा दो, और बेचारे दिल्ली वालों के लिए आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी ना दे पाओ। तो फिर आपको वोट कैसे दे देगी पब्लिक भाई फरवरी के महीने में 2025 में? तो यह कहा जा रहा है कि आतिशी मारलेना का हारना तय है। आतिशी मारलेना आज की डेट में कालका जी से चुनाव हार रही हैं, यह स्पष्ट खबर है। और यह खबर कालका जी यानी आतिशी की विधानसभा से निकल करके आ रही है। और आतिशी इस खबर से, इस सच्चाई से बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आतिशी मारलेना को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और आतिशी जानती हैं कि वो चुनाव हार रही हैं, और इसीलिए कालका जी से आतिशी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। आतिशी एक्चुअली जंगपुरा से चुनाव लड़ना चाहती थी, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भेज दिया है, क्योंकि जंगपुरा इन लोगों के लिए सेफ सीट है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, काम धंधा कुछ करो मत, यहां से वहां मेंढक की तरह जंप करते रहो, कीप हॉपिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेफ सीट की तलाश में जीतते रहो और दिल्ली को लूटते रहो, दिल्ली वालों का बेवकूफ बनाते रहो, बस यही करते रहो। पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये सच्चाई है। और इस बार आतिशी मारलेना मैडम की, मुख्यमंत्री मैडम सीएम की जो काठ की हांडी है, वो कालका जी से अभी तक तो चढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आने वाला समय बताएगा जो भी होगा। तो ये फैक्ट आप लोगों के बीच में रखना था। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।